हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रामर आपको कैसे हेल्प करेगी रीडिंग में और आपको कितनी ग्रामर आनी चाहिए जिससे कि आप रीडिंग अच्छे से कर पाओ। तो जैसे कि सेंटेंस है एवरीथिंग यू सी इन एडिशन टू योर फिंगर इज, ये डॉट डॉट यहाँ तक इमेजेस तक। तो इसका जो इज है वो क्या है, वर्ब है। और इससे पहले जो भी आया है एवरीथिंग यू सी इन एडिशन टू योर फिंगर, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, तो फ्रेज होता है तो क्लॉज होता है। और लेकिन ये क्लॉज है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट भी है यू और इसका अपना वर्ब भी है सी। तो ये यहाँ तक क्या हुआ, ये हुआ नाउन क्लॉज। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि मैं इंग्लिश के लिए क्या क्या करता हूं, जिस वजह से मेरा स्कोर आजकल इंक्रीज हो रहा है। और आप लोग भी सेम चीज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और आपकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है जो भी है, बट एक बार लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना और बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मतलब मेरा तरीका कैसा लगा पढ़ाने का, या फिर जो चीज़ें मैंने बताई वो सही बताई या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये वीडियो 3 पार्ट में रहने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रामर की, और इसके बाद मैं बात करूँगा वोकैबुलरी की, फिर मैं बात करूँगा रीडिंग की। तो आप लोग तीनों वीडियो देख लेना एक बार पूरी। और कई लोगों ने मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि एक वीडियो इंग्लिश स्ट्रैटेजी के लिए बनाओ, तो मुझे लगा कि बनानी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ अपनी कि मेरी इंग्लिश कैसी है, तो मेरी इंग्लिश ऑन ए सीरियस नोट एवरेज है। एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा नीचे कह सकते हो। कभी कभी स्कोर तो ठीक आते हैं, मतलब आई मीन ठीक ठाक, आजकल 70-80 परसेंटाइल आ रहा है। लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश मेरी नहीं है, पहले बता दूं। और मेरी जो दिक्कत है वो वोकेबलरी वाली पार्ट में है और रीडिंग में मेरी दिक्कत है। बट ग्रामर का मेरा बहुत कम गलत होता है आजकल, ग्रामर मेरी ठीक है। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि आप ग्रामर को कैसे कर सकते हो। आप बिगनर हो या फिर आप कई टाइम से तैयारी कर रहे हो और आपका स्कोर नहीं आ रहा, आपको दिक्कत हो रही है ग्रामर में, तो आप एक बार ये चीज़ करके देखो और ऐसे एक बार पढ़ के देखो। तो चलो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, अब बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की। तो ग्रामर में सबसे मेन गलती क्या रहती है कि मैंने कई सारे क्लासेस देखी हैं जिसमें कि वो टेंसेस से स्टार्ट कर देते हैं या फिर किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। उनका क्या रहता है कि सीधे पहला ही चैप्टर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है, तो तुम कैसे एग्रीमेंट कर लोगे? पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पता है, नाउन प्रोनाउन ये सब होते हैं। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो फ्रेज और क्लॉज। बहुत लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, जो कि ये बेसिक है। जैसे हिंदी की 12 खड़ी होती है ना, कौका की कुकू, तो वैसे ही फ्रेज और क्लॉज भी है। तो अगर आपको फ्रेज और क्लॉज का मतलब नहीं पता है कि ये क्या होते हैं, तो आपकी ग्रामर बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही बेकार होने वाली है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि क्या क्लॉज है इसमें, क्या फ्रेज है, तो आप नहीं लिख सकते। सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के दम पे आप नहीं लिख सकते अच्छा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आपका काम काम क्या होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में? आप जब भी रीडिंग करते हो तो आपको पहचानना आना चाहिए कोई भी चीज़। अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो, कोई पैरा पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। और और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एक वर्ड होता है तो वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं वॉकिंग के। इसमें भी वॉकिंग है, इसमें भी वॉकिंग है, इसमें भी वॉकिंग है। तो आप लोगों को ये बताना है कि इस वॉकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और इस वॉकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और इस वॉकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आप एक बार वीडियो को पॉज़ कर लेना और इसका आंसर बताना। तो मैं बता दूँ, ये जो पहला वाला वॉकिंग है ये यहाँ पे नाउन है। अब कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा कि नाउन कैसे है। जो लोग ग्रामर को रटते हैं वो सोचेंगे कि इसमें तो आईएनजी है, वॉकिंग है, तो ये आईएनजी है, तो ये वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे जेरेंड है। क्योंकि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब इच का यहाँ पे वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो नाउन होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन फ्रेज होगा, या एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वो जेरेंड है। ये आप एडवांस फॉर्म में पढ़ते हो, जेरेंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, और आपका पार्टिसिपल क्या होता है। तो यहाँ पे जेरेंड है, एज ए नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉकिंग क्या है, तो यहाँ पे वॉकिंग मेन वर्ब है, क्योंकि एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पे। तो आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ईजेएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आया है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ थर्ड सेंटेंस की, तो आई वॉन्ट माई वॉकिंग स्टिक है। तो यहाँ पे वॉकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे वॉकिंग का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। क्योंकि उसने कहा है कि मुझे मेरी वॉकिंग स्टिक चाहिए। अब यहाँ पे स्टिक क्या है, नाउन है, तो वॉकिंग क्या है। अब वो स्टिक कोई भी हो सकती है, वो वॉकिंग स्टिक हो सकती है, या फिर स्टिक तो कई प्रकार की होती है ना, कई टाइप्स की होती हैं।
तो लेकिन यहाँ पे वॉकिंग स्टिक चाहिए उसे, तो ये स्टिक की क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे ये वॉकिंग क्या है, ये वॉकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है, एडजेक्टिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ग्रामर को पढ़ते हो तो आप लोग ऐसे मत पढ़ो कि ये तो यही होता है, तो यही होता है, रट के मत बैठो। और हमेशा कोशिश करो कि आप पहचान पाओ चीज़ों को कि यहाँ पे वॉकिंग क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये किस लिए आया है। तो सबसे मेन चीज़ है आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। तो अब मैं बात करता हूँ कि फ्रेज क्या होता है। तो आप लोगों को ये बता दूँ, फ्रेज क्या होता है कि वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही उसका वर्ब होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक या एक से अधिक वर्ड का अगर ग्रुप हो और उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब नहीं हो तो हम उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आई वॉन्ट टू ईट 2 पिज्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़ है। तो आई क्या यहाँ पे वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, वांट क्या यहाँ पे वर्ब है, और टू ईट क्या है, ये इन्फिनेटिव है, यहाँ पे नाउन है, एज ए नाउन। टू ईट वो खाना चाहते हैं, टू पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज़। अब जो ये टू पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज़ है ये पूरा क्या है, ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पे वो क्या खाना चाहते हैं, वो टू पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज़ खाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे होता आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, तो यहाँ पे सिर्फ पिज्जा क्या होता, वो यहाँ पे नाउन होता, वो पिज्जा खाना चाहते हैं। लेकिन पिज्जा की जगह पे यहाँ पे यूज हुआ है टू पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज़। तो ये पूरा जो टू पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज़ है ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई भी अपना सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब भी नहीं होता है। जैसे कि टू पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज़, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही इसमें कोई वर्ब है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ आई मेट यू लास्ट वीक, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और मेट क्या है यहाँ पे वर्ब है, तो यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आई मेट यू लास्ट वीक। तो अगर ये होता कि आई मेट यू, अगर ये सिंपल ये होता कि आई मेट यू मंडे, मैं तुम्हें मंडे में मिला, या ऐसे होता सिंपल आई मेट यू यस्टरडे, तो मैं तुमसे ये कल मिला, यस्टरडे मिला। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर उसी चीज़ के लिए अगर एक या एक से अधिक वर्ड यूज हो तो वो फ्रेज होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई मेट यू लास्ट वीक, तो यहाँ पे लास्ट वीक है पूरा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो लास्ट वीक क्या है, लास्ट वीक यहाँ पे फ्रेज है। और ये कौन सा फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। क्यों, क्योंकि देखो आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैट है वर्ब, तो ये जो लास्ट वीक है, ये जो मैट है इसका टाइम बता रहा है। तो लास्ट वीक क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे। अभी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे आई मेट यू यस्टरडे होता तो यस्टरडे क्या होता, एडवर्ब होता। लेकिन अगर एडवर्ब के लिए एक या एक से अधिक वर्ड यूज हो जाए और उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो वो फ्रेज होता है। तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा लास्ट वीक। मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आई मेट यू लास्ट, अगर आई मेट यू यस्टरडे होता तो यस्टरडे यहाँ पे क्या होता, यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब होता, क्योंकि ये मैट का एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, कब मिला उसे, मैं मिला उसे, कब मिला, कल मिला, परसों मिला, तो कल मिला यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेकिन अगर अगर उसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ, आई मेट यू लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक मिला, अब यहाँ पे एक वर्ड तो है नहीं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लास्ट वीक, और इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या है, ये फ्रेज है। अब ये कौन सा फ्रेज होगा, ये एडवर्बियल फ्रेज होगा, क्योंकि ये एडवर्ब के लिए आया है ना। मतलब कि आप ये समझो कि फ्रेज का मतलब क्या है कि अगर अगर नाउन के लिए एक या एक से अधिक वर्ड यूज हो रहे हैं तो नाउन फ्रेज होगा। अगर एडजेक्टिव के लिए एक या एक से अधिक वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो आगे भी। तो यहाँ पे लास्ट वीक क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। और अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे द सन क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नाउन है, नाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द सन क्या है, ये सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। और राइजेज, राइजेज क्या है, वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, और राइजेज इसमें एस सी एस आएगी। वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आएगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट है। अब ये तो है हमारा सब्जेक्ट, द सन है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब। तो ये जो इन द ईस्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन द ईस्ट क्या है, आई मीन ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर ये कौन सा फ्रेज है। तो द सन राइजेज है, अब यहाँ पे राइजेज है मतलब कि उसका वो उगता है। तो इन द ईस्ट वो कहाँ से उगता है, इन द ईस्ट ना। तो ये जो इन द ईस्ट है ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये इसका प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है कि सनराइज होता है, कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। तो जो अब यहाँ पे अगर सिंपल ये होता कि द सन राइजेज ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट क्या होता, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता। लेकिन यहाँ पे इन द ईस्ट लिखा है, ये पूरा ही यूज हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब तो है नहीं। तो ये इन द ईस्ट क्या होगा, यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस होगा। अगर यहाँ पे सिंपल एक वर्ड होता, द सन राइजेज ईस्ट होता, तो उस कंडीशन में ईस्ट क्या होता है, एडवर्ब होता। लेकिन यहाँ पे द सन राइजेज कहाँ से उगता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पे एडवर्ब के लिए तीन वर्ड यूज हुए हैं, इन द ईस्ट।
तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुआ है तो ये एडवर्बियल फ्रेज होगा। और तीसरे नंबर पे चीज़ आती है क्लॉज। तो अगर मैं बात करूँ क्लॉज की, तो क्लॉज और फ्रेज लगभग सेम है, लगभग नहीं, बहुत अंतर है वैसे तो। क्लॉज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्लॉज में एक चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है वो है, लेकिन उसका अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, वट एवर यू जस्ट सेड। अब ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ तक, और इसकी जो पूरी वर्ब आ रही है वो यहाँ पे आ रही है इज, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वट एवर यू जस्ट सेड क्या है, ये वर्ब से पहले आया है। अब वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो नाउन हो सकता है, तो नाउन फ्रेज हो सकता है, या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लॉज हो सकता है। तो वट एवर यू जस्ट सेड, तो इसका क्या है कि अपना यू भी है यहाँ पे, सब्जेक्ट भी है, सेड भी है, वर्ब भी है। तो अभी 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 जो तुमने कहा वो करेक्ट है। तो ये वट एवर यू जस्ट सेड क्या होगा, ये यहाँ पे नाउन क्लॉज होगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है। तो ये क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, आई मेट द स्टूडेंट, तो मैं उस स्टूडेंट से मिला हु हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। अब ये हु हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन आया है, किसके लिए आया है, ये स्टूडेंट के लिए आया है। तो ये स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है, हु हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। तो स्टूडेंट के यहाँ पे नाउन है, तो जो नाउन की क्वालिटी बताई वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये सारा का सारा एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता ना, एडजेक्टिव तो एक ही वर्ड होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एक ही वर्ड होगा ना, कोई भी किसी भी चीज़ का। तो लेकिन अगर अगर यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए इतना सारा चीज़ आया तो एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है। और ये क्लॉज क्यों है, ये फ्रेज भी तो हो सकता है, ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट भी है और इसका अपना वर्ब भी है। जैसे कि आप देखो सिक्योर्ड, ये क्या यहाँ पे वर्ब है, हु हैड सिक्योर्ड, तो ये हु क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे। तो एक बार और बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप लोगों को पता है, नाउन प्रोनाउन ये सब होते हैं, और आप लोगों को ये पहचान आना चाहिए कि इसमें नाउन क्या है, इसमें क्लॉज, सॉरी, इसमें फ्रेज क्या है, इसमें क्लॉज क्या है, ये चीज़ आपको पहचानी आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि फ्रेज होता है, फ्रेज को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, और क्लॉज की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का ग्रामर का सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं वोकेबलरी के लिए भी ऐसी वीडियो लाऊं और रीडिंग के लिए भी ऐसी वीडियो लाऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और ये है कि जब भी आप रीडिंग करते हो तो आप रीडिंग में देखो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, और इसमें ये कौन सा फ्रेज है, ये कौन सा क्लॉज यहाँ पे यूज हुआ है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर देना। और ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।